वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बीआरएस के 10 साल दौरे इख्तिदार में दरियाओं के पानी के हुसूल में तेलंगाना को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। ये नुकसान मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश के 60 साल दौर में भी नहीं हुआ था। रियासती असम्बली में दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम के मसले पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए वजीर आबपाशी ने कहा कि कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को 2 तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम और उसकी हिस्सेदारी के लिए कायम किया गया था। बोर्ड की जानिब से दरियाए कृष्णा के पानी की जो मिकदार मख्तस की गई उस पर पेशरफ हुकूमत ने कोई एतराज़ नहीं किया। हालिया असम्बली इंतखाबात से एक दिन कबल आंध्र प्रदेश पुलिस ने तेलंगाना में वाक़े नागार्जुना सागर डैम पर कब्जा कर लिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के इंजीनियर इन चीफ ने कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड को यह वाज़े कर दिया है कि किसी भी सूरत में यहाँ के आबपाशी प्रोजेक्ट्स को उनके हवाले नहीं किया जाएगा। लेकिन बीआरएस पार्टी तेलंगाना के अवाम में इस ताल्लुक से गलत तशहीर कर रही है, जिसकी वजाहत हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में दरियाए गंगा और गोदावरी के बाद कृष्णा का शुमार भी सबसे बड़ी नदियों में आता है, जो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से शुरू होकर खलीज बंगाल में मिलती है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत का क़याम दरियाओं के पानी की हिस्सेदारी ना मिलने के लिए अमल में लाया गया, क्योंकि मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना के साथ पानी के मामले में शदीद नाइंसाफ़ी हुई। लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद उससे ज़्यादा नाइंसाफ़ी बीआरएस के दौर में हुई। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि श्रीशैलम प्रोजेक्ट के जरिए आंध्र प्रदेश हुकूमत अपनी रियासत में गैर कानूनी तौर पर कृष्णा का पानी मुंतकिल कर रही है। Has also been notified by the government of India, which was not objected to by the previous government. On the night of 29/11/2023, a day before elections, Government of Andhra Pradesh sent police force and forcibly took over the control of the right side of Nagarjuna Sagar Dam, which was till then under the control of Telangana. The central government intervened and sent CRPF to remove the Andhra Pradesh police. In view of the